हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी में। आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है 10th क्लास का चैप्टर मैडम राइड्स द बस, रिटन बाय वल्ली कनन। इन दिस चैप्टर द राइटर डिस्क्राइब्स the life of a 8 years old girl, and the name of that girl is Vallai Mai. Full name Vallai Mai, and in short she is called as Valli. She is 8 years old girl. 8 साल की वो लड़की है and शी इज़ वेरी मच क्यूरियस, इनक्यूजिटिव, वह बहुत जिज्ञासु है। तो देयर आर नो मेट ऑफ दैट गर्ल इन हर स्ट्रीट, उसकी गली में कोई भी उसका साथी नहीं है। दैट वॉज वाई शी स्पेंट हर टाइम टू लुक आउटसाइड द स्ट्रीट, आउटसाइड ऑफ हर हाउस। तो अपने घर से बाहर वो देखती रहती है। शी स्टैंड्स ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ हर हाउस, अपने घर की दहलीज में वो खड़ी हो जाती है। एंड दिस इज़ द वे टू हर पास टाइम, अपना जो टाइम है वो व्यतीत करने का है टू लुक आउटसाइड, बाहर देखती रहती है। अब बाहर देखने का कारण क्या है? बिकॉज शी हैज़ नो फ्रेंड्स ऑफ हर एज, उसकी उम्र का उसके यहाँ पे कोई साथी नहीं है। दैट वॉज द रीज़न दैट शी स्पेंट हर टाइम इन दैट वे। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम शी स्टैंड्स आउटसाइड, बहुत बार वो बाहर ही खड़ी रहती है। तो देयर इज़ अ बस दैट रन्स थ्रो हर विलेज टू टाउन, उसके गांव से विलेज टू टाउन, उसके गांव से कस्बे की तरफ एक बस जाती है। एंड शी इज़ एक्सट्रीमली क्यूरियस टू लुक ऑन दैट बस, उस बस की तरफ देखने के लिए बहुत ज़्यादा वो जिज्ञासु है। तो जैसे ही वह बस आती है, एवरी टाइम शी सॉ अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर्स देयर, तो हर बार वहाँ पर उस बस में उसको नए जो पैसेंजर थे वो मिलते हैं। व्हेन दे डिबोर्डेड फ्रॉम द बस शी लुक्स अटेंटिवली टुवर्ड्स देम, तो जैसे ही वो बस से उतरते हैं और बस में चढ़ते हैं, व्हेन दे डिबोर्ड एंड बोर्ड इन द बस शी लुक्स अटेंटिवली टुवर्ड्स देम, तो बड़ी जिज्ञासुपूर्वक उनकी तरफ देखती है और वो इस बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही है। एंड व्हेन एवर अ फ्रेंड ऑफ वल्ली मलाई दे वेंट टू सिटी एंड दे डिस्क्राइब्स अबाउट their journey, what they saw in the city, then she is extremely feel jealous of them, तो उनसे थोड़ा सा जेलसी फील करती है। because she also wants to see the outside world that was from her village, उसके गांव से जो बाहर का संसार है उसको भी वह देखना चाहती है। तो वो उनको she do not want to hear about them and she started calling proudy, तो उनको घमंडी कहना शुरू कर देती है। she do not want to listen their
कन्वर्सेशन, दे टॉक, उनकी बातचीत नहीं सुनना चाहती। तो जो दूसरे बच्चे हैं दे आल्सो डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट वल्ली मीन्स अबाउट प्राउड, उसका मतलब क्या था कहने का, बट दैट वॉज अ वे टू एक्सप्रेस her disapproval about the things that they were discussing to Wally। तो उनके प्रति उन चीज़ों का एक्सप्रेस करने का वो एक प्रकार से डिसअप्रूवल महसूस करती थी, डिसअप्रूवल वह यहाँ पे शो करती थी जब कोई उनसे इस प्रकार की बात करता था। मीन्स शी डोंट वांट टू हियर द कन्वर्सेशन अबाउट देयर जर्नी, उनकी जर्नी के बारे में वो उनको नहीं सुनना चाहती है। तो अब इसकी जो वल्ली की है, दिस इज ओवरवेलमिंग डिज़ायर, ओवरवेलमिंग डिज़ायर, तो ये एक ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन जाती है वल्ली के लिए, बिकॉज एवरी टाइम व्हेन शी saw a new set of passengers there in the bus, it came to her mind that she wants to ride in the bus herself, कि वो भी स्वयं उसमें वहाँ पर जाना चाहती थी, उस बस में यात्रा करना चाहती थी। और every time when she think about her, that became an overwhelming desire of Wally to ride the bus, to ride the bus। तो ये उसकी ओवरवेलमिंग डिज़ायर बन जाती है कि वो बस में यात्रा करना चाहती है। तो उसके लिए जो यहाँ पे वल्ली है, शी कलेक्ट अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द बस जर्नी, कलेक्ट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशंस फ्रॉम ट्रैवलर्स when they deboard the bus, जब वो बस से उतरते, she asked them casual questions, तो वो उनसे सिंपल जो क्वेश्चन वो पुट अप करती, आसान जो पर्सन से वो पूछती और उसके बारे में वो जानकारी लेती बस के बारे में। तो उन चीज़ों के बारे में जानकारी लेती और उसने ये जानकारी प्राप्त की दैट द बस runs through from the village to the town and it is 6 miles away. The city is 6 miles away from the village, away from village, village से जो वहाँ पे उसका गांव था वो 6 मील दूर था। and it took around 45 minutes to reach the bus to the town from the village। लगभग उसको 45 मिनट लगते थे। and after that it returned back again in the duration of 45 minutes। लगभग 45 मिनट के बाद दोबारा से जो बस थी वो वापस वहाँ पर आ जाती थी। तो और जो फेयर था, वन साइडेड फेयर वॉज 30 पैसे। तो एक साइड का जो किराया था वो 30 पैसे था। अब जो 30 पैसे था, it could be a less amount for a gentleman to a rich person, but it was a large fair sum to Wally। लेकिन वल्ली के लिए जो 30 पैसे थे या 30 पैसे थे, that was a large sum, एक बहुत बड़ी चीज़ थी उसके लिए। और उसके लिए that she started to collect, she started to save money for her first journey। तो पहली यात्रा के लिए वो अपनी जो पैसे हैं वो इकट्ठे करने लग जाती है। और वो क्या करती है उन चीज़ों के लिए, she curbed her desires or she resistance her desires to buy balloons, ice creams, and other peppermint
टॉफ़ीज़। वो ये सारी चीज़ें उन चीज़ों को अवॉइड करती है ताकि वह अपनी फर्स्ट जर्नी के लिए जो पैसे हैं वो सेव कर सके, कलेक्ट कर सके। शी आल्सो डजंट गो टू फेयर, वो वहाँ पर फेयर में भी नहीं जाती, मेले में भी नहीं जाती। एंड आल्सो कव्ड हर डिज़ायर टू द मर्री गो राउंड, जो मर्री गो राउंड है मेले में, उस पे भी वो झूलना नहीं चाहती थी, बिकॉज शी वांटेड टू सेव मनी, क्योंकि वो पैसे अपना वहाँ पर बचाना चाहती थी। तो इसके लिए बाद में व्हेन शी कलेक्टेड अराउंड 60 पैसे, तो जब उसके पास लगभग 60 जो पैसे थे वो इकट्ठे हो जाते हैं, देन शी प्लान अबाउट हर फर्स्ट जर्नी, तो वो उसके बाद अपनी जो यात्रा के लिए वो यहाँ पर प्लान शुरू कर देती है। एंड शी डिसाइडेड टू गो ऑन हर जर्नी ड्यूरिंग लंच टाइम, तो लंच टाइम के समय वह अपनी जर्नी पर जाना चाहती थी। वाई डिड शी सेलेक्ट दैट टाइम, क्यों उसने ये समय सेलेक्ट किया? बिकॉज हर मदर यूज टू स्लीप ड्यूरिंग आफ्टर लंच, हर मदर यूज टू स्लीप आफ्टर लंच, तो उसकी माँ वहाँ पर लंच के बाद वो सोया करती थी। सो दैट शी डिसाइडेड टू board the bus at 1 PM, तो उस समय दिन के 1 बजे वाली जो है बस है उसको लेने के लिए वो डिसाइड करती है। एंड दैट बस रिटर्न्स बैक अराउंड 2:45, तो लगभग जो बस थी वो वापस 2:45 पर वो वापस वहाँ पर गांव में आ जाती थी। तो इसलिए उसने उस टाइम को सेलेक्ट किया कि जब उसकी माँ दोपहर के लंच के बाद थोड़ी देर विश्राम करती है, तो उस टाइम के लिए वो वहाँ पर चली जाती हैं। एंड इट वॉज अ स्प्रिंग डे व्हेन शी स्टार्टेड हर फर्स्ट जर्नी, तो जैसे ही बस वहाँ पे आती है तो वो शी स्टार्टेड कॉलिंग टू स्टॉप, तो वहाँ पे पुकारने लग जाती है। एंड द कंडक्टर लुक्ड देयर, तो वो बस रुक जाती है और वो कंडक्टर देखता है हु इज़ द ट्रैवलर, कि ट्रैवलर कौन है। लेकिन वहाँ पे जो वल्ली है, शी टोल्ड द कंडक्टर दैट शी हरसेल्फ इज़ द ट्रैवलर, तो वो जो यहाँ पे कंडक्टर है, ही इज़ इंस्पायर्ड बाय द प्राउडी गर्ल, तो उसके जो गर्ल है उसके से वो प्रभावित हो जाता है। एंड ही अलाउड वल्ली टू बोर्ड द बस, तो वो यहाँ पे वल्ली को अलाउ कर देता है बस में चढ़ने के लिए। तो वहाँ पे वल्ली है वो उसको अपने जो 30 पैसे हैं वो दे देती है फेयर के लिए, किराए के लिए, तो उसके बाद वहाँ पर चढ़ जाती है। एंड ही नो दैट शी स्पीक्स लाइक ए प्राउडी गर्ल, तो वो उसको ही एड्रेस वल्ली एज मैडम, तो वो मैडम कहकर वल्ली को एड्रेस करता है। तो जैसे ही उसके बाद वो सीट ले लेती है और जो दूसरे पैसेंजर्स हैं उनको भी कहता है टू मेक वे फॉर मैडम, टू गिव हर सीट, भाई वो उस छोटी मैडम के लिए रास्ता बनाए और उसको सीट दे दे यहाँ पर। और यहाँ पर जो वल्ली है वो बाद में शी सेट ऑन द सीट, वो अपनी सीट पर बैठ जाती है। एंड शी लुक्ड इन द बस, बाद में वो बस में वो देखती है द सीट्स वर कंफर्टेबल, जो सीट थी वो कंफर्टेबल थी। एंड द बस वॉज अ न्यू वन, तो वो बस थी वो नई थी। तो जो दूसरे यहाँ पे पेंटेड थी, वाइट स्ट्रिप पेंटेड, वाइट स्ट्रिप पेंटेड, देयर वाज अ
वॉल क्लॉक अबव द विंड स्क्रीन के ऊपर एक क्लॉक भी था वहाँ पर, और ये सारी चीज़ें उसने देखी। एंड आफ्टर दैट शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड, उसने बाहर देखना शुरू कर दिया। बट शी फाउंड दैट द कर्टेन ब्लॉक्ड द व्यू, द विंडो कर्टेन ब्लॉक्ड द व्यू, जो वहाँ पे विंडो कर्टेन था वो टू द लोअर पार्ट ऑफ द विंडो, जो लोअर पार्ट था उसको ब्लॉक कर रहा था। एंड शी कुड नॉट सी प्रॉपरली आउटसाइड ऑफ द बस, वहाँ पर वो देख नहीं पा रही थी। सो शी स्टूड ऑन हर सीट, तो अपनी सीट पर अपनी सीट पर वो खड़ी हो जाती है और शी स्टार्टेड लुकिंग आउटसाइड। शी सा देयर वर palm trees, mountain scene, palm trees, mountain scenes on one side, mountains, and on the other side there were green fields, और दूसरी तरफ वहाँ पे ग्रीन फील्ड्स थे, हरे भरे खेत थे। तो उसी समय she noticed that an elderly man who was sitting on another seat, he told Wali to sit down, otherwise she could fell and she could get hurt, कि वो बस सीट से गिर सकती है और वो यहाँ पे चोट भी खा सकती है। और उसको अ लिटिल चाइल्ड कहता है, तो वो शी आस्क्ड वली एज लिटिल चाइल्ड, तो जो वली है शी गेट्स एंग्री, तो वो थोड़ा गुस्सा हो जाती है और वो कहती है दैट आई एम नॉट अ लिटिल गर्ल, कि मैं एक छोटी लड़की नहीं हूँ। तो बिकॉज शी हैड पेड 30 पैसे, क्योंकि उसने एक पूरा जो अमाउंट था वो 30 पैसे जो वहाँ पे फेयर था वो वहाँ पे दिया था, तो उसके लिए वो कहती है। और शी डिडंट पेड अटेंशन टुवार्ड्स दैट एल्डरली मैन, उसकी बातों की तरफ ध्यान वो नहीं देती। एंड शी केप्ट स्टैंडिंग, वो खड़ी रहती है। और जो कंडक्टर है वो भी वल्ली को कहता है टू सिट डाउन, बैठ जाए, लेकिन जो वल्ली है उसकी बात की तरफ भी ध्यान नहीं देती। वो कंडक्टर उससे कहता है कि व्हेन द बस मेड अ शार्प टर्न शी कुड फेल डाउन, तो वो गिर सकती है लेकिन वो ध्यान नहीं देती। एंड आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद वहाँ पे जो बस है वो स्टॉप कर जाती है। अर्लियर देयर वर 6 or 7 पैसेंजर्स बिकॉज इट वॉज द लंच टाइम, क्योंकि वहाँ पे उस बस में केवल थोड़े ही पैसेंजर्स थे पहले। 6 or 7 पैसेंजर्स वर देयर, लेकिन बाद में जब वहाँ पर बस रुकती है तो वहाँ पे नए जो न्यू पैसेंजर्स हैं दे बोर्डेड द बस, वो उसमें चढ़ जाते हैं। और वहाँ पर एक जो लेडी है, एन एल्डरली वुमन सिट्स बिसाइड वल्ली, तो वो उसके पास वहाँ पर बैठ जाती है, एक जो एल्डरली वुमन है। और उसको देख करके जो यहाँ पे वल्ली है वो देखती है, शी वॉज च्यूइंग अ बीटल, वो जो है पान है उसको चबा रही थी। एंड एनी मोमेंट द बीटल कुड बी स्लिप आउट फ्रॉम हर माउथ, किसी भी समय उसके जो माउथ है उससे वो निकलने वाला था। एंड शी हैड वियरिंग लॉन्ग ईयररिंग्स, तो वहाँ पर उसने लॉन्ग ईयर रिंग्स पहनी हुई थी। एंड दैट लेडी वॉज लुकिंग रिपल्सिव, तो वह जो लेडी थी वो उसको रिपल्सिव महसूस हो रही थी, घृणात्मक महसूस हो रही थी। शी डू नॉट वांट टू टॉक विद दैट लेडी, तो वो लेडी उससे पूछने लग जाती है, आर यू अलोन इन द बस, क्या तुम बस में अकेली हो? तो वहाँ पर वल्ली कह देती है, यस आई एम ऑल अलोन, मैं अकेली हूँ। और तो वहाँ पर उससे क्वेश्चन पूछने लग जाती है, वॉज इट गुड टू राइड अलोन, वॉज इट गुड टू राइड अलोन बाय अ
लिटिल गर्ल, क्या ये एक अच्छा है भाई एक जो छोटी सी लड़की है वो राइड करे, अकेली बस में सवारी करे। तो वो कहती है यहाँ पर दैट आई एम नॉट अ लिटिल गर्ल, वो जो उसी समय है जो कंडक्टर है, कंडक्टर हु वॉज अ जॉली फेलो, जो कि एक मजाकिया व्यक्ति है कंडक्टर, वो उसको कहता है दैट शी इज़ नॉट अ लिटिल गर्ल शी इज़ अ मैन। तो वो यहाँ पे वल्ली इसको कह देती है डू नॉट कॉल हर एज मैडम, कि वो उसको मैडम कहकर बार बार संबोधित न करे। तो बाद में जो यहाँ पे लेडी है उसकी बातों की तरफ यहाँ पे वल्ली ध्यान नहीं देती है। उसके बाद जो यहाँ पर जो बस है दैट रन थ्रो, वो रन थ्रो कर रही है, चल रही है इन ओपन स्पेस, खुले मैदानों में, और वहाँ पर वल्ली इज एंजॉइंग एवरी टाइप ऑफ सीन इन द बस। जो दूसरी साइड में कई बार जो व्हीकल आ जाते हैं उनके साथ मानो ऐसे लगता है कि जो बस है वो लगभग टकराने वाली है, और जैसे ही वो पास में जो व्हीकल आता है उसके पास से जो द व्हीकल एंड द बस दे क्रॉस सेफली, तो वो एक दूसरे को सेफली क्रॉस करते हैं। तो वल्ली क्या करती है, शी क्लैप्ड हर हैंड्स, तो वो अपने हाथों से जो क्लैपिंग करने लग जाती है, क्लैप्ड हर हैंड्स, तो अपने हाथों से वो क्लैपिंग करना शुरू कर देती है। तो वो इंजॉयमेंट कर रही है प्रत्येक जो यहाँ पे सीन का। वो अपनी जो पहली जर्नी है, शी वॉज इंजॉइंग हर फर्स्ट जर्नी, इंजॉइंग हर फर्स्ट जर्नी, इंजॉइंग हर फर्स्ट जर्नी, तो अपनी जो पहली जर्नी है उसको बिल्कुल फुल्ली यहाँ पे इंजॉय कर रही थी वल्ली। तो थोड़ी देर बाद देखती है अ गर्ल, ए काउ केम ऑन द रोड अबाउ द बस, तो बस के ठीक सामने यहाँ पे एक गाय आ जाती है, एंड द ड्राइवर होंग्ड अगेन एंड अगेन, वो बार बार उसको होंग करता है, बट शी वॉज टेरिफाइड फ्रॉम द होंग, उसकी जो साउंड है होंग उससे वो टेरिफाइड हो जाती है काऊ, और दोबारा से वो बीच में ही आ जाती है। और उस दृश्य को देख करके जो वल्ली है शी स्टार्टेड लाफिंग अंटिल टीयर्स केम, स्टार्टेड लाफिंग, वो हंसना शुरू कर देती है, लाफिंग अंटिल टीयर्स केम इन हर आइज, टीयर्स केम इन हर आइज, जब तक उसकी आँखों में आंसू नहीं आ जाते तब तक तो वो हंसती रहती है। और उसके बाद जो काव है वो वहाँ से दूर चली जाती है। तो काव के चले जाने के बाद जो बस है वो शहर में इंटर करती है, एंड शी लुक्ड on the bazaar, on the market, there was the scene was a crowdy, जो सीन है वो क्राउडेड था, यानी कि बहुत ज़्यादा भीड़ थी। देयर वॉज अ ग्रेट हसल बसल, बहुत ज़्यादा शोर शराबा था शहर में। और जो बस है वो बस स्टैंड के पास जा कर के रुक जाती है। ऑल द पैसेंजर्स दे डिबोर्डेड, बस वो वहाँ से उतर जाते हैं, लेकिन जो वल्ली है वो वहीं पर बैठी रहती है। शी डिडंट डिबोर्ड फ्रॉम द बस, वो वहाँ से नहीं उतरती। और जो यहाँ पे कहते हैं तो उससे पूछता है जो कंडक्टर है, वाई डिड नॉट यू डिबोर्ड फ्रॉम द बस, कि तुम क्यों नहीं उतर दी। तो वो कहती है कि आई ओनली वांट टू राइड अ बस, कि मैं केवल यहाँ पे बस की सवारी करना चाहती थी। देयर इज नो इंटेंशन ऑफ वल्ली टू मूव अराउंड इन द सिटी, टू मूव अराउंड हेयर एंड देयर। तो वहाँ पे उसको उसकी इंटेंशन भी नहीं थी और वो घूम नहीं सकती थी, और वहाँ पे उसको डर भी लग रहा था। और वहाँ पे जो कंडक्टर है वो उसको कहता है यू कुड ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक, भाई तुम वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक भी ले सकती हो। लेकिन उसने कहा आई हैव नॉट मनी, कि मेरे पास धन नहीं है। तो उसको ट्रीट करता है, वो कहता दैट आई विल पे फॉर द कोल्ड ड्रिंक, लेकिन वो उसको एक्सेप्ट नहीं करती। उसके बाद जो बस है, बस अगेन स्टार्ट्स इट्स रिटर्न जर्नी, वो दोबारा से
अपनी जो रिटर्न जर्नी है वो शुरू कर देती है, दोबारा से वो चल जाती है अब गांव की तरफ। तो अगेन शी इज़ लुकिंग आउटसाइड सीन्स एंड एंजॉइंग द सीन्स देयर, और दोबारा से वो उन्हीं दृश्यों का आनंद लेने लग जाती है। तो देखती है कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर अ काव वॉज लेइंग डेड ऑन द रोड, तो वहाँ पे एक काव है वो मृत पड़ी थी। एंड शी आस्क्ड द कंडक्टर वॉज इट द सेम काव दैट मेट ऑन द वे देन व्हेन दे वर कमिंग टू द सिटी, क्या ये वही काव है जो जिस समय वो वापस आ रहे थे उस समय उनको मिली थी? तो वो बताता है यस दैट वाज द सेम काव, और अब वो लेइंग डेड है, द ब्लड वाज स्कैटर्ड हियर एंड देयर, वो वहाँ पे उसका जो खून है वो यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। एंड ही हर इट्स आइज वर आल्सो फिक्स्ड, जो उसकी आंखें थी वो भी फिक्स थी। तो दैट क्रीचर वाज लाइफलेस नाउ, और जो पहले बिल्कुल हंस खेल रहा था अब वो प्राणी वो बिल्कुल मर चुका था। अब उस सीन की वजह से इट केम इन हर माइंड हॉन्टेड सीन, लाइक अ हॉन्टेड सीन, बार बार उसके दिमाग में वो जो सीन था वो पीछा कर रहा था। एंड शी हैज़ नॉट द डिजायर टू लुक आउटसाइड, अब उसकी इच्छा नहीं थी कि वो बस से बाहर देखे, सीन को एंजॉयमेंट करे। और थोड़ी देर बाद वहाँ पर बस जो गांव में पहुँच जाती है और जो वल्ली है वो बस से उतर जाती है, और कंडक्टर उसको कहता है दैट व्हेन एवर अगेन इन फ्यूचर यू वुड हैव अ डिज़ायर टू राइड द बस यू कुड कम अगेन, तो दोबारा से तुम आ सकती हो, बट डोंट फॉरगेट द टू ब्रिंग द फेयर, लेकिन अपना जो फेयर है अपना किराया है वो लाना मत भूलना। जैसे ही वहाँ पर जो वल्ली है अपने घर पहुँचती है, हर मदर जो उसकी माँ है वो हैड वोकन अप अर्लियर, वो पहले जाग चुकी थी। एंड शी वॉज टॉकिंग टू हर मदर वॉज टॉकिंग टू हर आंट वन ऑफ द नेबर, उसकी आंट से बात कर रही थी। एंड हर आंट वल्ली कॉल्ड हर आंट एज चैटर बॉक्स, वो उसको चैटर बॉक्स कहती है क्योंकि व्हेन शी स्टार्टेड स्पीकिंग शी डजंट स्टॉप, तो जब वो बोलने लग जाती है तो रुकती नहीं है। तो उसकी आंट उससे पूछती है वेयर यू हैव बीन, तुम कहाँ गई थी? बट शी ओनली स्माइल्ड, लेकिन वो मुस्कुराती है और उसको कोई भी आंसर नहीं देती है। तो उसकी आंट कहती है शी बिहेव्स लाइक दैट शी इज़ ए ग्रोन अप चाइल्ड, कि वो ऐसा महसूस व्यवहार करती है जैसे कि कोई बड़ी बच्ची हो। तो उसकी माँ कहती है देयर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी कुड नॉट अंडरस्टैंड अराउंड इन द वर्ल्ड, कि हमारे संसार में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते। तो वल्ली है यहाँ पर वो स्माइल कर देती है। एंड शी डड नॉट वांट टू मेक देम अंडरस्टैंड व्हाट हर स्माइल सिग्निफाई, और ये वहाँ पे जो वल्ली है उनको ये बात जताने का प्रयत्न नहीं करना चाहती कि इसकी स्माइल का क्या कारण है। तो इस प्रकार से जो वल्ली है वो जो कि एक 8 साल की लड़की है वो अपनी पहली बस की यात्रा है वो उसको कंप्लीट करती है। तो आशा है जो आपको हमारे जो ये लेसन है उसकी जो समरी है अच्छी प्रकार से समझ में आई होगी। तो आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, और जो चैनल है द करियर लॉन्चर एकेडमी उसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।